हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे इस बार भैया क्लास 10th में हैं वे इस क्लास को जरूर देखेंगे। बहुत ही हेल्पफुल क्लास है भैया। आइए शुरू करते हैं। सवाल यहाँ पे भैया क्या है, आपका अध्याय वृत्त का जो 10.2 है प्रश्नावली है उसका 3 सवाल मैं लेकर के आया हूँ। यही 3 बचाई था। इसके पिछले भैया पार्ट में हम लोगों ने 10 तक सॉल्व किया है। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल जो अभी क्या है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। क्या भैया, किसी वृत्त के परिगत, यहाँ पे मैं चित्र बनाया हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे भैया क्या है कि एक वृत्त है ना, वृत्त के बाहर से परिगत भैया क्या बना है, एक वो बना है, समांतर चतुर्भुज बना है। समांतर चतुर्भुज का क्या मतलब होता है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर। क्या होता है भैया इसका मतलब, ध्यान दीजिएगा, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर क्या होती है, भुजाएं भैया क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आई बात समझ में? ठीक है। इसका मतलब जो ए बी है भैया, अभी मैं सवाल भैया समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ए बी बराबर क्या होता है भैया, सी डी होता है, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हैं, ए डी बराबर क्या बोल सकते हैं, बी सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको गिवन वैल्यू है, आपको क्या है भैया, गिवन वैल्यू है, दिया है। समांतर चतुर्भुज कह देने से आपको ये चीज आपको दे दिया, आप समझ, तुरंत आप दिमाग लगाइएगा अपना। क्या कि समांतर चतुर्भुज कहा है तो इसका मतलब ये दोनों चीज तो हमको दिया है। आपसे बोला क्या है, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको इसकी चारों भुजाओं को बराबर दिखाना है। सम चतुर्भुज का क्या मीनिंग होता है भैया कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये चारों भुजाएं हम लोग को इक्वल दिखाना है। आइए शुरू किया जाए। ये हम लोग को गिवन है ना, ठीक है। आइए सवाल संख्या 11 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सवाल संख्या 11 में आपको दिया है, उसको लिख दीजिएगा। क्या दिया है भैया, दिया है आपको क्या, ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर सी डी दिया है ना। ये आप समीकरण 1 इसको कह दीजिएगा, ठीक है। और भैया दूसरा क्या कहा है, इसके सम्मुख वाला ए डी बराबर बी सी भी है, ए डी बराबर क्या है, बी सी भी है, समीकरण 2 कह दीजिएगा। ये दिया है, ठीक है। अब आप लोग को सिद्ध क्या करना है, आप लोग को सिद्ध करना है, उसको मैं लिख रहा हूँ भैया। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी कहिए चाहे डी ए कहिए, लो डी ए ही कह देता हूं मैं क्योंकि इसी क्रम में जा रहे हैं हम लोग, ये ठीक है। ये हम लोग को चारों बराबर दिखाना है। आइए सवाल को शुरू किया जाए। ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग भैया सिद्ध यही करना है, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्या लिखेंगे भैया, आप लोग जब इस सिस्टम में देखेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पे जरा सोचिए। आप लोग एक चीज़ पढ़े हैं कि कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है, एक ही बाह्य बिंदु से, इस पॉइंट से भैया यहाँ का जो स्पर्श रेखा यहाँ से बनेगा और यहाँ से, ये दोनों आपस में बराबर होता है। बोलो ये आपका प्रमेय संख्या 2 है कि नहीं। जितना इस P से A दूरी होगा भैया उतना इस P से B दूरी होगा। ये लेंथ बराबर ये लेंथ होता है। अगर किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर भैया 2 स्पर्श रेखाएं हैं तो आपस में बराबर है। यही बात होती है कि ये बिंदु जो है P आपका, ये दोनों के लिए कॉमन हो, ठीक है। आइए अब यही चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं। यही चीज़ यहाँ पे आपको सिस्टम दिखेगा, जरा ध्यान से देखो। यहाँ ये जो भैया P है, सॉरी ए है, यह S से भी गया है और P से भी गया है। देखो ऐसा सिस्टम बना है कि नहीं, PA और AS। क्या आप लोग नहीं लिख सकते हैं कि AP बराबर AS, बोलो लिख सकते हो। तो आप लोग क्या लिख सकते हो भैया, AP बराबर AS लिख सकते हो कि नहीं, मुझे बताओ। यहाँ पे इस वाले कोने वाले से देखिए, ऐसे ही 4 कोना बना है तो 4 सेटअप बन जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे मुझे लगता है कि एक 8वां या 9वां सवाल भी था, आपको क्या दिखाना था, ये दोनों का जोड़ ये दोनों के जोड़ के बराबर, शायद 8वां या 9वां कोई सवाल था, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, हम लोग उसको भी ऐसे ही लगाए थे। बेटा क्या करना है, AS बराबर AP लिख दिया मैं, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब लिख दो क्या, PB बराबर क्या लिख सकते हो, ये बराबर किसके होगा, QB के। PB बराबर किसके होगा भैया, QB के बराबर होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, फिर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो RC बराबर क्या लिखेंगे, RC बराबर ये वाला भैया इसके बराबर होगा। बोलो RC किसके बराबर होगा, CQ के बराबर होगा कि नहीं, बताइए। फिर अगला देखिए RD किसके बराबर होगा भैया, RD बराबर होगा किसके, DS के। आई बात समझ में? ये हमारा भैया क्या बन गया, सिस्टम बन गया, ठीक है। ये हम लोगों ने कैसे लिखा है, प्रमेय 10.2 से, ठीक है।
ये प्रमेय 10.2 इसका नाम दिया गया। पहला प्रमेय जो था 10.1 जो ये दिया था कि किसी भी वृत्त से भैया स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, चलिए ये दूसरा वाला था आपका क्या, कि किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं जो वृत्त की होती है आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अब जरा हम लोग क्या करें भैया, इनका अगर हम लोग दायां पक्ष आपस में तथा बायां पक्ष आपस में जोड़ लिया जाए, दायां पक्ष सभी लिख दो, सभी दायां पक्ष दाएं में तथा बायां पक्ष किसमें भैया, बाएं में, जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। अब जब जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे AP प्लस PB प्लस RC प्लस RD, इतना एक साइड हो गया। ये दायां वाला लिख दिया जाए AS प्लस QB प्लस CQ प्लस DS। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा। चलिए हमारा जो AP और PB मिलकर के क्या लिख सकते हो मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक और इसके आगे PB मिला के इसको आप AB लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, AP प्लस PB को क्या लिख सकते हो, AB लिख सकते हो। और RC प्लस RD को, RC प्लस RD को मिला करके आप CD लिख सकते हैं। बोलो, इन दोनों के जगह पे एक आदमी आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है भैया। चलो इधर देखो जरा, AS और QB है ना, AS QB के साथ नहीं जुड़ सकता है, AS यहाँ है QB यहाँ है, तो आपको जुड़ेगा कौन, AS के साथ कौन मिल जाए, SD मिल जाए या DS मिल जाए, ये वाला, ये दोनों साथ मिल करके क्या बन जाएगा भैया, AD बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AD प्लस, और QB प्लस CQ, QB प्लस CQ, ये दोनों टुकड़ा मिल करके भैया क्या बन जाएगा, आपका BC बन जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, इतना काम आपका बन गया। पिछले सवाल में 8वें 9वें में यही प्रूफ ही करना था, तो इतने से खाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसका सलूशन है। ठीक है, इसके आगे हम लोग को क्या करना है उसको ध्यान दीजिएगा। इसके आगे भैया क्या करना है, आपको AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC पता चल गया है ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 से जब आप लोग काम करेंगे तब आपका काम बनेगा। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, जरा देखिए। समीकरण 1 व 2 से भैया CD को आप AB लिख सकते हैं, बोलिए, क्योंकि CD बराबर क्या लिखा है, AB लिखा है, तो लिख दीजिएगा यहाँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा बताइए, AB को AB रहने देंगे, CD को AB लिख देंगे। बोलो, लिख दिया। ठीक है, बराबर। अब भैया क्या करेंगे हम लोग, AD को AD रहने दो, AD को क्या रहने दो, AD रहने दो, और BC को भी तो AD लिख सकते हो। बताओ, AD बराबर BC है, तो क्या मैं BC के प्लेस पे AD बैठा दूं? आराम से बैठा सकता हूं। अब भैया क्या हो जाएगा, इधर 2AB इधर 2AD, इधर 2AB और इधर क्या 2AD हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो AB बराबर AD आ गया। क्या आ गया, AB बराबर AD आ गया। आई बात समझ में? AB बराबर AD, इस चित्र में देखिए AB बराबर किसके है, AD के हैं। आई बात समझ में? AB AD बराबर मिल गया, AB CD के भी बराबर है और AD BC के भी बराबर है। इसको आप समीकरण 3 कह दीजिएगा, इसको आप समीकरण 3 कह दीजिए। समीकरण 3 की दीजिए ना भैया, लिख दीजिए। इसके बाद सीधा आप लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 व 3 से इन तीनों से क्या निष्कर्ष निकलेगा भैया, कि आप देखेंगे ना, मैं अभी आपको समझाता हूँ। AB बराबर BC, ये जो प्रूफ करना था वो आपका आ जाएगा। CD प्लस एक और है ना D, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ये चारों भी ये क्या है, आपस में इक्वल आ गए हैं। देखिए अब समझाता हूँ कैसे, यहाँ जरा ध्यान से देखिए। ये AB जो है वो CD के बराबर हुआ, 2 तो बराबर हो गए। ठीक है, ये AB यहाँ AD के भी बराबर हो गया, 3 बराबर हो गया। और ये बेटा AD तो BC के भी बराबर है ना, तो चारों बराबर हुए कि नहीं हुए। ये सवाल को आप ऐसे लिख करके जो मैं लिखा हूँ एकदम लिख देंगे, सिस्टम से पूरा आपको कंप्लीट नंबर आ जाएगा।